महाराष्ट्र के ठाणे जिले में चौंकाने वाली घटना। कल्याण में पकड़ा गया पाखंडी बाबा, महिलाओं और युवतियों को बनाया हवस का शिकार। बड़ी से बड़ी मुसीबतों से छुटकारा दिलाने का दिया झांसा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और उससे सटे आसपास के इलाकों में इन दिनों ठगी, जालसाजी और ब्लैकमेलिंग जैसी आपराधिक वारदातों की बाढ़ सी आ गई है। जमीन पर रहने वाला इंसान अपने निहित स्वार्थ को साधने के लिए अब भगवान को भी नहीं छोड़ रहा। जरा गौर से देखिए इसका चेहरा। पुजारी के भेष में नजर आने वाला ये शख्स असल में वो बहुरूपिया है जिसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में न जाने कितनी महिलाओं को अपना शिकार बना डाला। कभी नजर उतारने की बात कहकर तो कभी पारिवारिक कलह दूर करने का झांसा देकर कथित पाखंडी ने कई महिलाओं को अपनी जाल में फंसाया और मौका पाते ही उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर दिया। इसका नाम है अरविंद जाधव। पुलिस के मुताबिक चेहरे से साधारण दिखाई देने वाला यह शख्स शातिर नटवर लाल है। फिलहाल कल्याण की खड़कपाड़ा पुलिस ने इस बहुरूपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस समय यह पाखंडी खड़कपाड़ा पुलिस की गिरफ्त में है। खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अमरनाथ वाघमोड़े की यदि माने तो सुख शांति के नाम पर इसने अभी तक जितने परिवारों को शपथ लगाया है और जितनी भी महिलाओं के साथ इसने यौन उत्पीड़न की वारदात को अंजाम दिया है उसका पता लगाने में जुटी है खड़कपाड़ा पुलिस। खडकपाडा पोलीस स्टेशनमध्ये आम्ही एक विनयभंगचा गुन्हा दाखल केलेला असून तो गुन्हा अंबोली परिसरातील आहे आणि एक व्यक्ती जे 50 वर्षाचा आहे त्याच्याकडे त्याच्या अडचणी सांगायला गेली महिला आणि तो विनयभंग केला अशी तक्रारवरून आपण तात्काळ गुन्हा दाखल केलेला आहे। तसंच आपण आव्हानही करत आहोत खडकपाडा पोलीस स्टेशनकडून महिलांबाबतीत काही अडचण असेल तर तात्काळ संपर्क करा। जे पीडित मुलगी आहे तिच्या कुटुंबातील व्यक्तीचं अडचण होती आणि ती शेअर करायला गेली होती, सांगत होती, त्यावेळी ते प्रकार झालेला आहे। त्याप्रमाणे सविस्तर तपास चालू आहे, तपास करू। अद्यापर्यंत आम्हाला कुठलीही दुसरी काही तक्रार आलेली नाही, एकच आहे, तरी आम्ही त्या अँगलने तपास करत आहोत। आपण आता गुन्हा दाखल केलेला आहे, त्या अनुषंगाने नक्की कसा प्रकार काय आणि कशासाठी गेलो या संदर्भात आपण तात्काळ तपास करत। वहीं पीड़िता की बात पर यदि गौर करें तो इसे महाराज समझकर उसने अपनी पारिवारिक समस्या बताई, लेकिन यह पाखंडी बंद कमरे में समस्या के समाधान के नाम पर उसके बदन के अलग अलग हिस्सों को छूने लगा, जो पीड़ित लड़की को नागवार गुजरी और उसने खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन जाकर कथित पाखंडी के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराई। मी एका बाबाकडे गेले होते, त्यांचं नाव आहे अरविंद जाधव, मोन्या गावात राहतात ते। तर त्यांच्याकडे मी माझा फॅमिली प्रॉब्लेमसाठी गेले होते। घरामध्ये थोडे प्रॉब्लेम होते, ते सॉल्व करण्यासाठी मी तिकडे गेले। पण त्या बाबांनी माझ्यासोबत खूप घाणेरड्या प्रकाराने कृत्य केले। म्हणजे की मी माझ्या रिलेटिव्हला घेऊन गेले होते, एका रूममध्ये मला बसवलं। त्याच्यानंतर तिथे मला बोलले पहिले की हो तू खूप प्रॉब्लेममध्ये मला दिसतंय, तू टेन्शन नको घेऊस, मी तुझ्या सगळ्या अडचणी दूर करेल असं बोलले। त्याच्यानंतर माझे जे रिलेटिव्ह होते माझ्यासोबत त्यांना ते बोलले की तुम्ही बाहेर जावा आणि मला एकटीला तिथे आतमध्ये बसून घेतलं आणि आतमध्ये बसून घेतल्यानंतर माझ्यासोबत बोलत होते की तू खूप प्रॉब्लेममध्ये, तुझ्या अडचणी मी दूर करेल, अशा प्रकारे ते पूर्ण माझ्या बॉडीला टच करत होते। म्हणजे फर्स्ट मला पूर्ण बॉडीला टच केले, ऑल टचिंग विथ प्रायव्हेट पार्ट, असं पूर्ण बॉडीला टचिंग केलं त्यांनी। आणि त्याच्यानंतर मला धमकीसुद्धा दिली की हे तू जर कोणाला बाहेर सांगितलंस तर तुझ्यासोबत खूप वाईट होईल आणि तुझ्या फॅमिलीसोबत पण खूप वाईट करेल मी। आता मी पोलीस स्टेशनमध्ये आले, काल त्यांच्यावर FIR केली, पण अजूनही त्या आरोपीला अटक केलेली नाहीये आणि पोलीसवाले बोलतात की नवीन कायद्यानुसार आम्ही अटक नाही करू शकत। माझी मागणी की त्याला अटक करावं, मला न्याय पाहिजे बस। यह पूरी घटना है कल्याण के अंबिवली गांव की, जहां अरविंद जाधव की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि और ऐसी कितनी महिलाएं हो सकती हैं जिनके साथ कथित पाखंडी बाबा ने यौन उत्पीड़न की वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल पारिवारिक चिंता सबसे ज्यादा महिलाओं को होती है, जिसके समाधान के लिए वे हमेशा तत्पर रहा करती हैं। ऐसे में अरविंद जाधव जैसे तथाकथित पाखंडी बाबा उन महिलाओं की मजबूरी का गलत फायदा उठा लेते हैं। इसलिए महिलाओं को रहना होगा सतर्क और सजग ताकि वो रह सके महफूज और सुरक्षित। कल्याण से सुनील शर्मा, मुंबई से संजय मिश्रा, DC न्यूज़ इंडिया।